हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है? क्या आपको पता है कि एक एलिवेटर कैसे काम करती है? क्या आपको ये भी पता है कि एक मिक्सर ग्राइंडर कैसे काम करती है? तो इन सभी डिवाइसों को जो चला रहा होता है वो एक ही चीज़ है और वो है मोटर। तो आज हम जानने वाले हैं मोटर के बारे में कि मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, यह कैसे काम करती है और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मोटर क्या होती है। तो मोटर क्या होती है? मोटर एक इलेक्ट्रिकल रोटेटिंग मशीन है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल रोटेटिंग मशीन मतलब एक ऐसा पार्ट जो घूमता हो, उसके बाद विच इज़ कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब जब हम मोटर को सप्लाई देते हैं तो उसके साथ जो भी कनेक्ट होता है वो अपना वर्क करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम फ़ैन को इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो वह घूमती है और हमें आउटपुट में हवा देती है। और उसके बाद अगर हम अपने वॉशिंग मशीन को सप्लाई देते हैं तो वह घूमती है और हमारे कपड़ों को साफ़ कर रही होती है। तो इससे क्या पता चला? इससे यही पता चला कि जब हम उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तो वो हमें बदले में कुछ मैकेनिकल वर्क करके दे रही है। अब हम जानेंगे कि वह काम कैसे करती है। बचपन में हमने पढ़ाई किया था कि जब हम किसी वायर को इस तरह से गोल गोल लपेट दें तो और उसको सप्लाई से कनेक्ट कर दे तो क्या होता है कि इसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमारी मोटर चलती है। हमारे मोटर के पास दो पार्ट्स होते हैं, पहला स्टेटर और दूसरा रोटर। जब हम स्टेटर को सप्लाई देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है और इसके बीच जो हमारा रोटर होता है उस पर भी हमारी ईएमएफ इंड्यूस होने लगती है। जब हम अपने स्टेटर के कॉइल को सप्लाई देते हैं तो यह इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के दो पोल्स होते हैं जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। और हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में फ्लो कर रही होती है। तो अगर हम इसके बीच एक कंडक्टर को रख दें तो क्या होगा? तो इससे निकलने वाली लाइंस इसे कट करके जा रही होगी। तो क्या होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव है वो इस पे भी आ जाएगा और इस पे भी पोल्स जनरेट होने लगेंगे। इस पे भी पोल्स जनरेट हो जाएंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और उससे क्या होगा कि हमारा ईएमएफ इंड्यूस होने लगेगा। और हमें पता है कि हमारा जो सप्लाई है वो एसी सप्लाई है जिसका नेचर अल्टरनेटिंग होता है। अल्टरनेटिंग नेचर होने की वजह से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। तो इससे क्या होगा, इसके पोल्स भी चेंज हो रहे होंगे, जैसे नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ऐसे हो रहे होंगे, जिसकी वजह से क्या हो रहा होगा। और आपको पता होगा कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है तो अगर दो मैग्नेट है हमारे पास तो सेम पोल और से रिपेल करते हैं। अगर इसके सामने साउथ साउथ आ जाए तो वह इससे दूर भागने की कोशिश करेगा। अगर विपरीत पोल हो तो वह उसके पास आने की कोशिश करेगा। अगर नॉर्थ है और साउथ है तो वो अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमारा मोटर जो है वो घूमना शुरू करता है। जब हमारा पोल चेंज हो रहा होता है और जब इसके सामने अपोजिट पोल आते हैं तो वह उसे दूर भागते हैं और एक
टॉर्क की तरह धक्का मिलता है, तो जिसकी वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मोटर घूमने की कोशिश करता है। तो जब हम अपने स्टेटर के कोयल को इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं और उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसके वजह से हमारे रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, उस इफ़ेक्ट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी इफ़ेक्ट की वजह से हमारा मोटर घूमता है। इस इफ़ेक्ट को डेवलप किया था माइकल फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट ने। आपको पता चल गया होगा कि मोटर कैसे वर्क करता है। अब हम जानेंगे इसके टाइप्स के बारे में। बेसिकली मोटर दो ही टाइप के होते हैं, एक एसी और एक डीसी। ऐसे एक तीसरा टाइप भी होता है जिसे हम स्पेशल भी कहते हैं। स्पेशल में एसी और डीसी दोनों होते हैं। तो एसी की बात की जाए अगर, तो एसी के अंदर सिंक्रोनस और एक दूसरा टाइप जिसे इंडक्शन, जो कि सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इंडक्शन को ही हम एसिंक्रोनस भी बोल सकते हैं। और डीसी के अंदर एक होता है सीरीज, एक होता है शंट और एक होता है कंपाउंड। तो सबसे ज़्यादा जो मोटर का यूज होता है वो है इंडक्शन टाइप का। इसके अंदर इंडक्शन में सिंगल फेज भी होता है, 3 फेज भी होता है। और इंडक्शन का एक टाइप है स्क्वायरल केज, और एक है स्लिप रिंग मोटर, रिंग इंडक्शन मोटर। ये सिंगल फेज में आती है और 3 फेज में भी आती है, और ये बेसिकली 3 फेज में ही देखा जाता है इस मोटर को। इस मोटर में और इस मोटर में क्या डिफरेंस होता है? इस मोटर के रोटर में हम वाइंडिंग करते हैं और रेजिस्टेंस के थ्रू स्पीड वेरिएशन कर सकते हैं, बट इसके रोटर में कोई वाइंडिंग नहीं होती है। और ये इसके रोटर में शॉर्ट होता है, मतलब रोटर शॉर्ट सर्किटेड होता है। तो मैक्सिमम केस में हम देखते हैं अपने घरों के अंदर, जहाँ हम अपने पंप के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारे वर्क के लिए स्क्वायरल केज मोटर का यूज़ किया जाता है। और स्लिप रिंग मोटर का यूज हमें वहाँ ज़रूरत पड़ती है जहाँ हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक क्रेन, जिसमें हमें हाई वेट उठाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो के साथ। धन्यवाद।